नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक और सीरीज, जी हाँ, लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 415 415 नंबर लाइव सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड 61 लाइनर क्वेश्चन। और ये 61 लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जी हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं, और आप सब के लिए यहाँ पर शुरू हो गए हैं आज के क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो मानव शरीर में दो प्रकार के जोड़ होते हैं, एक तो होते हैं मूवेबल और एक होते हैं इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल के अंदर जैसे कि आपके स्कल के जॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके हिलते डुलते नहीं है, मींस उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहती है। ठीक है, फिर होते हैं एक मूवेबल के अंदर होते हैं फिर आपके स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। ठीक है, जो स्लाइटली मूवेबल है वो थोड़े से आपके मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रीढ़ की हड्डी का जो जॉइंट्स है, ठीक है, जो वर्टिब्रा कॉलम है वो थोड़े थोड़े आपके मूव कर सकते हैं। और एक होता है फ्रीली मूवेबल का मतलब है कि उसमें कोई भी मूवमेंट्स आपकी हो सकती है, जिसमें आप काउंट कर सकते हैं बॉल एंड सॉकेट है, ठीक है, आपका जो हिंज जॉइंट है, ठीक है, तो ये सभी मूवमेंट्स आपकी ये जो जॉइंट्स आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, ठीक है, और आपका इसमें पिवट जॉइंट्स भी है, ठीक है, तो ये आपके फ्रीली मूवेबल्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब को मापने का यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। और स्फेग्नोमैनोमीटर हमारा जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उसको मेजर करने का काम करता है। और जब मेजर करेगा तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mmHg होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो आपका, आप कह सकते हैं कि एक यूनिक, और कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और अगर इसमें आपको कोई भी आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, इट मीन्स कि 15 से 20 अगर पॉइंट्स का कोई भी वेरिएशन आता है, तो इट मीन्स कि आपको या तो लो ब्लड प्रेशर है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 110 मीटर बाधा दौड़ में कुल कितनी बाधाएं होती हैं। तो जी हाँ, 110 मीटर बाधा हो या फिर आप 100 मीटर वीमेंस की करवा रहे हैं, 110 मैन की करवा रहे हैं, 400 मीटर आप मैन वीमेन की करवा रहे हैं, तो हर एक, जी हाँ, हर्डल इवेंट्स के अंदर आपको 10 हर्डल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट क्या है। जी हाँ, एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट यहां पर हो जाएगा आपका लंबी कूद। जी हाँ, यहाँ पर आप इसमें कह सकते हैं कि एथलेटिक मीटर यहाँ पर इसमें इसलिए कहा गया क्योंकि जो आप इसमें मेजरमेंट्स करते हैं वो आपके मीटर में की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डेकाथलॉन में कुल कितनी प्रतियोगिताएं होती है। तो डेकाथलॉन के अंदर टोटल आपके 10 इवेंट रहते हैं, जिसके अंदर आपके 2 दिन ये सारे के सारे इवेंट है आपके कंप्लीट करवाए जाते हैं। और इन 2 दिनों के अंदर जितने भी इवेंट्स है वो आपके खेले जाएंगे। और इन 10 इवेंट्स में आपकी जो रेटिंग होगी, जी हाँ, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अगर किसी भी इवेंट्स में आता है तो उसके हिसाब से फिर आपको स्कोरिंग दी जाती है और आपका रिजल्ट है प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो कितनी रहती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई है वो 22 गज की रहेगी। ठीक है, 22 गज की पट्टी पर ये क्रिकेट का मैदान आपका तैयार होता है और क्रिकेट खेली जाती है। और क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि क्रिकेट कहाँ पर खेली जाती है। तो क्रिकेट के लिए जो पिच होती है वो रहेगा आपका खेलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले रेस में एक्सचेंज जोन कितनी दूरी पर होता है। तो रिले रेस के अंदर जो एक्सचेंज जोन बनाया जाता है, ठीक है, तो एक्सचेंज जोन कितनी दूरी पर नहीं, मीन्स एक्सचेंज जोन की मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो रिले रेस के अंदर जो एक्सचेंज जोन है वो 30 मीटर का रहता है। ठीक है, और हर एक 80 मीटर पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अलग अलग ये पॉइंट्स पे होता है। ठीक है, फर्स्ट है वो आपका अलग से होगा, ठीक है, थर्ड है वो आपका अलग से होगा, ठीक है, सेकंड है वो अलग से आपका तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं। लोना उठने का मतलब है कि जब आप सामने वाली टीम के पूरे खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं तो कितने पॉइंट्स है आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो लोना के 2 पॉइंट्स है वो दिए जाते हैं कबड्डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है, या फिर ये कहिएगा कि जो खो खो है उसका उद्गम है, उसका ओरिजिन है कहाँ से हुआ है। तो जो खो खो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्टैगर कितनी दूरी पर निकाला जाता है। तो भाई 400 मीटर की जो आप रनिंग करते हैं और 400 मीटर के अंदर जो स्टैगर दिया जाता है और 200 मीटर रेस के लिए जो आपका हाफ स्टैगर दिया जाता है, तो भाई आप इनकी जो फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, इस तरह करके 8 लेन का अलग अलग स्टैगर है, उसको याद कर लीजिए। अगर वो याद नहीं है तो आप जी हाँ जो स्टैगर का फॉर्मूला है उसको जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जी हाँ, थर्ड लेन का जो आपका स्टैगर निकलेगा ये रहेगा 14.41 मीटर। ठीक है, फर्स्ट लेन का कोई भी स्टैगर नहीं होता, 0 मीटर स्टैगर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लेन का। और अगर आप सेकंड लेन की बात करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा 7.04। ठीक है, तो ये आपका लेन का स्टैगर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिटनेस क्या है। तो फिटनेस, यहाँ फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस में आप ये कह सकते हैं कि आप जो अपने डेली रूटीन्स के काम है उनको बिना थके बिना रुके आप करते रहते हैं। ठीक, और आपके पास में कितना सफिशिएंट एनर्जी का लेवल बच जाता है कि आप अपने डेली रूटीन्स के काम के बाद में भी कोई सडन सिचुएशन आती है तो उसको आप कंप्लीट कर लें, तो उसको हम कह सकते हैं फिजिकल फिटनेस। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस की परिभाषा एक तरह से दी गई है तो ये है कि किसी की अंतर शक्तियों की क्षमता। जी हाँ, ये आपका, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ये क्वेश्चन कहां पर पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर वहीं से लिया गया। ठीक है, तो किसी की अंतर शक्तियों की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, उनको तैयार करना आपका फिजिकल फिटनेस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण इसलिए जरूरी है कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस आनी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना है, जिसके अंदर आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ठीक, और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो आपका डेवलपमेंट होनी है, इसके विकास के लिए आपको स्वास्थ्य में अच्छे पोषण की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की निर्गत आउटपुट का सामान्य मान क्या रहता है। मीन्स आउटपुट का मतलब ये होता है कि 1 मिनट के अंदर जो आपका जो 72, ठीक है, हार्ट बीट चलती है, उस 72 हार्ट बीट के अंदर आपका जो ब्लड है वो अरोटा के अंदर कितना फ्लो किया जाता है। तो अरोटा के अंदर जहाँ एक आपकी जो हार्ट बीट होगी, एक हार्ट बीट में आपका 70 ml जो ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है। तो आप इसको 72 मल्टीप्लाई बाई 70 कर लीजिएगा, तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा ये निकल के आएगा आपका 4040 ml, ठीक है, मिली लीटर। तो आप अगर इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4.04 लीटर आपका निकल के आ जाएगा पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुष त्रिकूद में टेको बोर्ड और अखाड़े, अखाड़े का मतलब है जो आपकी पिट बनी होती है उसके बीच की दूरी कितनी रहती है। तो 13 मीटर की बीच की दूरी रहेगी। और अगर यही वीमेंस के लिए आपसे पूछ लिया जाता तो इसमें वीमेंस के लिए हो जाएगी 11 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित रहते हैं। मीन्स यहाँ पर ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आहार है जिसको आप संतुलित आहार की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है, आप उसको मान सकते हैं। तो जो दूध है उसको आप संतुलित आहार मान सकते हैं, लेकिन जहाँ दूध के अंदर भी विटामिन सी है वो नहीं होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिशन की कमी रहेगी, एक आपका जो माइक्रो मिनरल्स है, माइक्रो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप सब जुड़े हुए हैं पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो एजुकेशन ढाबा चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। जहाँ फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए स्पेशल है पवन कुमार विश्वजीत, और एजुकेशन ढाबा है वो आपके हर एक एग्जाम के स्वाद को बढ़ाने के लिए जहां लगातार आप सभी के साथ में बना हुआ, तो आप दोनों को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। जी हाँ, डबल लीग अगर आपको मैच करवाना है तो आपको कितने टोटल मैच करवाने पड़ेंगे, तो 90 हो जाएगा। अब इस 90 वाले फॉर्मूले को आप कैसे समझेंगे, तो इसको आप फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ठीक है, सिंगल लीग और डबल लीग का। ठीक है, डबल लीग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n × n-1, ठीक है, ये आपका डबल लीग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर आप सिंगल लीग के लिए निकालते हैं तो n × n-1 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो ये आपका सिंगल लीग के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका डबल लीग के लिए फॉर्मूला है। चलिए अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास में 10 टीमें, ठीक है, 10 टीमों का मतलब है n जो हमने दिखाया ना, तो वो n क्या है, नंबर ऑफ टीम, ठीक है। और आप इसमें क्या करते हैं, फिर 10 को
मीन्स जो आपके पास में 10 टीमें हैं उसमें से आप -1 कर देंगे और आप इसको जब सोल्ड आउट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 10×9, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 90 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 जो टोटल मैच है वो आपके खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीग प्रतियोगिता में नियत तिथि मीन्स जो फिक्सर आप तक का तैयार किया जाता है एक प्रक्रिया के रूप में किसी विधि को सबसे आसान कहा जाता है क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की कोई समस्या नहीं होती। यहाँ पर यह पूछा गया है कि अगर आप लीग टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो ऐसा कौन सा मेथड चूज करेंगे जिसके अंदर आपको ना तो बाई देने की जरूरत पड़े, ना आपको सम संख्या टीमों की याद रखनी पड़े और ना विषम संख्या टीमों की याद रखनी पड़े। तो भाई इससे रिलेटेड जहाँ आप सभी की बार बार क्वेरीज आ रही है कि हमें जो सिंपल से जो आपका नॉकआउट है और लीग तरीका है, ठीक है, ये आपको बता दीजिए। तो इनके लिए मैं आपको लाइव जो वीडियोज है वो प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव वीडियोज है आपको बोर्ड पे बिल्कुल अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। तो जो स्टेयर केस है इसके अंदर आपको कोई भी किसी को भी बाई देने की जरूरत नहीं होती। सपोज कीजिए कि मेरे पास में 4 टीमें हैं, ठीक है, 4 टीमें हैं तो मुझे जो स्टेयर केस बनाना पड़ेगा तो क्या करेगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। 1, ठीक है, 1 2 के साथ में मैच खेलेगा, ठीक है, 1 है 3 के साथ में मैच खेलेगा, 1 है 4 के साथ में खेलेगा, ठीक है। फिर नीचे आपका आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ने 3 के साथ में नहीं खेला तो 2 3 के साथ में मैच खेलेगा और 2 किसके साथ में मैच खेलेगा, 4 के साथ में मैच खेलेगा, ठीक है। फिर इसी तरह आप नीचे की तरफ ले आएंगे तो 3 है 4 के साथ में ऐसे मैच खेलेगा। तो ये स्टेयर केस मेथड होता है, ठीक है। काफ़ी इजी है लेकिन एक बार इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। तो भाई हॉकी में पुश पास आप जब देंगे, ठीक है, शॉर्ट पास भी आप इसको कह सकते हैं, पुश पास भी इसको कॉल करते हैं। तो जो पुश पास है वो जब खिलाड़ी आपका थोड़ी सी दूरी पे खड़ा हो तो आप उसको पुश पास देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन के अंदर, जी हाँ रिक्रिएशन के अंदर है, एमए डिग्री आरंभ की थी। तो LNIPE ग्वालियर है, इन्होंने यहाँ पर मनोरंजन के अंदर भारत में सबसे पहले है जो डिग्री देने का काम है वो शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो भारत के अंदर मनोरंजन का जो शुभारंभ है, ठीक है, मनोरंजन अभियान का शुभारंभ है वो किया है GD सोंदी ने, ठीक है। मतलब किसने किया है, क्वेश्चन में ये है, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था, ठीक है। तो किसने किया था, GD सोंदी ने, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है। पारंपरिक मनोरंजन का साधन है ये आपका टीवी नहीं माना जाता है, टीवी रेडियो, ठीक है, ये पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक का मतलब है कि जो आपके पास में अवेलेबल हो, जिसके ऊपर आपको कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे कौन से मनोरंजन के साधन हो सकते हैं, जैसे कि आपके लोकगीत है, ठीक है, लोकगीत है, आपने देखा भी होगा अक्सर त्योहारों पे या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो जिसमें मेल फीमेल है, ठीक है, मिलकर गाना भी गाते हैं, ठीक है, लोकगीत गाते हैं और जो लोक नृत्य है उसको भी प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे ज्यादा हाई रिच आपको विटामिन मिलती है गाजर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लंबी दूरी के धावक को सबसे अधिक मात्रा में क्या ग्रहण करना चाहिए। तो लंबी दूरी का जो धावक है उसको अपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा लेने की जरूरत है। फार्टलैग शरीर में विकसित करता है। तो फार्टलैग है ये एक तरह से आपका स्पीड प्ले इसको कहा जाता है, स्वीडिश वर्ड है और 1937 गोस्टा होल्मर ने इसको बनाया था। और जो फार्टलैग इसका मतलब होता है स्पीड प्ले, लेकिन ये आपकी जो सहन क्षमता है, ठीक है, और साथ में आपका जो स्पीड का एंडोरेंस है, ठीक है, स्पीड एंडोरेंस को बढ़ाने का काम करता है, तो सहनशीलता को बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं उनकी डाइट में आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन रखने की जरूरत रहती है क्योंकि ग्रोइंग बॉडी होती है और ग्रोथ अगर आपको चाहिए बच्चे की तो अच्छी आपको प्रोटीन है डाइट में शामिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या रहती है। तो 18 मीटर की लंबाई रहेगी और 9 मीटर की चौड़ाई रहेगी, तो 18 × 9 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो व्यवहार है बच्चे का बिहेवियर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है। तो ओलंपिया है ग्रीस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण क्या है। तो व्यक्ति की लंबाई, जी हाँ, अगर आपको हाइट मेजरमेंट करनी है तो स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है। तो पहला राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक है, तो ये आपका पटियाला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट है मांसपेशी के आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है। तो स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग है ये मसल्स का साइज है, शेप है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। कौन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक
उदाहरण है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण हो जाएगा आपका स्टेनो, ठीक है, स्टेनोजोलोल, ठीक है, स्टेनोजोलोल है ये आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक एग्जाम्पल रहेगा। शरीर गरमाना, जी हाँ, शरीर को गरमाना क्या करता है मेनली, जी हाँ, जब भी आप वार्म अप करते हैं या फिर आप कहिएगा कि जब आप अपनी वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का और आपकी मसल का टेम्परेचर है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खो खो के खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे तक की मानक दूरी क्या होती है? तो मानक दूरी, जहाँ खो खो के अंदर जो आपके पोस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपके पोस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है, खंबे आप उसको कह सकते हैं, पोल जो लगाए जाते हैं, उनके बीच की दूरी है वो 23.50 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑडियो विजुअल एड से रिलेटेड है। श्रव्य दृश्य साधन अध्यापक की सहायता करते हैं क्योंकि ये उसके पाठ को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। जी हाँ, जब भी आप लेक्चर दे रहे हैं, आप कोई भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं या फिर आप स्मार्ट क्लास का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, तो ये आपकी जो लेसन प्लान होता है उस लेसन प्लान को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम खिलाड़ी का नाम है यासीन मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है? जी हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी आप इसको कहिएगा, तो ये आपका होता है विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है। खिलाड़ियों के बीच जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है, एक तो आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठाना पाना। जी हाँ, आकांक्षा जो आपका एम्बिशन है और जो आपकी एबिलिटी है, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो खिलाड़ियों के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि मैं गोल्ड मेडल लूं, ठीक है, यह आपकी आकांक्षा है, और आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के टाइप की है, ठीक है, या फिर ब्रॉन्ज मेडल के लेवल तक भी नहीं है, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किन्जोलॉजी अध्ययन का संबंध है। तो किन्जोलॉजी जिसमें स्टडी की जाती है तो ये है मानव क्रियाओं की। जी हाँ, जितनी भी आपकी मूवमेंट्स होती है बॉडी के अंदर, इसमें किन्जोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मूवमेंट को प्रदर्शित करता है? तो जी हाँ, जब भी आप हेड पास देने के लिए जाते हैं तो आपके हाथ है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट्स में आपके आते हैं, ठीक है, और आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट करती है। तो जी हाँ, एजुकेशन ढाबा ऑल एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए आप सभी के साथ में लगातार बना हुआ है, और पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल ओनली फॉर फिजिकल एजुकेशन, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल दोनों को, ठीक है, और डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल यहां पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कोष्ठबद्धता, जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहा जाता है, कब्ज आपको होती है, तो ये किसकी कमी से होती है, किसके कारण होती है? तो यहाँ पर अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो पानी का स्तर रखने के लिए जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको काम करना पड़ता है, ठीक है, और अगर आपके अंदर पानी की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम है कटक के अंदर बनाया गया। कीचड़ स्नान, जी हाँ, कीचड़ के अंदर मड बात है, ये कहाँ पर प्रचलित था? तो मड बात है ये एथेंस के अंदर ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है, एनिसेंट ओलंपिक टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। तो हैवी एक्सरसाइज जब भी आप कर रहे हैं तो जो स्केलेटल मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स जो होती है आपकी, इनकी तरफ आपका हो जाएगा, ठीक है, ब्लड का जो प्रेशर है ज़्यादा इन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है ये हार्ट मसल्स के थ्रू पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार होते हैं। तो मानव शरीर के अंदर, यहाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है वो 3 तरह की मसल्स होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स, जी हाँ, अपेंडिक्स का उपयोग क्या होता है? तो मानव क्रिया के अंदर, जी हाँ, यहाँ पर चलिए एक ऑप्शन के तौर पे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो आपका इसमें कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये है कि पाचन क्रिया के अंदर, जहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपेंडिक्स जो होती है उसका कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? न्यूक्लियस। जी हाँ, न्यूक्लियस से ही सारी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है आपके सेल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि रेडियस अल्ना अस्थिया किस अंग में स्थित होती है? तो रेडियस और अल्ना जो है ये आपकी फोर आर्म की आपकी हड्डियां होती हैं, ठीक है, अग्र बाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है। तो बॉडी के अंदर जो वसा आपकी जमा होती है वो ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैट एसिड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यूज के
तौर पर आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो जमा होती है। किडनी प्रत्येक घंटे में कितने बार रक्त को साफ करती है? तो जी हाँ, 1 घंटे के अंदर लगभग 2 बार है ये आपके ब्लड को प्योरिफिकेशन में लेके आती है। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति के आहार में क्या होना चाहिए? तो जी हाँ, जब भी आप हार्डवर्क करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पूरा करेगी, तो आपके डाइट में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है। हॉकी खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? तो 100 गज की लंबाई रहेगी और 60 गज की चौड़ाई रहेगी। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किसकी सहायता से शुरू किया गया है भारत में? तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है भारत में यूनिसेफ की सहायता से शुरू किया गया है। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता है हॉकी से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या रहेगी? तो पुरुषों के लिए, मेंस के लिए जो आपकी नेट की हाइट रखी जाती है वो रहेगी 2.43 मीटर, और अगर वीमेंस की बात करें तो 2.24 मीटर वीमेंस के लिए हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो जी हाँ, जितने भी आपके, जिसमें आप, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सीपीएड अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, डीपीएड आप कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ में आपने बीपीएड करनी है, ठीक है, या फिर आप एमपीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं, टीचिंग कोर्सेज, ठीक है, या फिर जिसके अंदर बीए बीएड आप कहते हैं, ठीक है, एमएड भी आपने नाम सुना होगा, तो ये जितने भी आपके व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा का मतलब है कि आपकी जो प्रोफेशनल आपकी जो एजुकेशन है जिसमें आप टीचिंग करते हैं, तो ये जितने भी आपके कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के अंदर जो आपके सब्जेक्ट, जी हाँ, सब्जेक्ट और सिलेबस को जो मान्यता दी जाती है वो एनसीटीई की तरफ से दी जाती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, जी हाँ, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर यह मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एशियाई खेलों को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? तो एशियाई खेल, जी हाँ, एशियन गेम्स को जो नियंत्रित करने वाली संस्था है इसका नाम है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीए के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है? तो हृदय की जो रेस्पिरेटरी जो आपकी कैपेबिलिटी है, या फिर कहिएगा कि जो कार्डियोवैस्कुलर आपकी पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी फिटनेस है वो आपकी स्ट्रेंथ पे, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और आप कितना अपनी बॉडी के साथ में जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो आपके पास में कितना है, इन सभी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरों को सिखाई जाती है? तो ये होता है आपका सुपर ईगो। ठीक है, आपने जो ईगो की आपने पढ़ा हुआ ना, ठीक है, इदम पढ़ा होगा, ठीक है, एक ईगो पढ़ा है, एक सुपर ईगो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका रहता है ये सुपर ईगो कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांथी गोल्ड कप है किस खेल से संबंधित है? तो शिवांथी गोल्ड कप है ये आपका वॉलीबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ है वो कब दिलाई गई है? तो ये आपकी 1920 एटम वर्प ओलंपिक से शुरू की गई है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओलंपिक के गेम्स के अंदर जो डोपिंग से रिलेटेड ओथ है वो कब से ली जाने लगी है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये 1920 में शुरू हुई थी, और 1999 के अंदर, ठीक है, 1999 में वाडा की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा भाई, वाडा की स्थापना की गई थी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, और सन 2000 सिडनी ओलंपिक हुआ था। तो सिडनी ओलंपिक से जो आपकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है उस ओथ के अंदर है डोपिंग से रिलेटेड शपथ को भी, ओथ को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में। सोशियोग्राम खालिस्तान की माप करने का एक साधन है। तो जो सोशियोग्राम है ये मेनली सोशियोग्राम समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध होता है और जो अट्रैक्शंस होती है, जो इंटरेक्शन रहेगी, उसको मापने का काम करता है। और ये रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, 60 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा ही करवाने की कोशिश करता हूँ हर बार की तरह। तो किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता खालिस्तान समझदारी कहलाती है। तो इसको आप बौद्धिक क्षमता के अंदर ऐड करेंगे। तो भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 60 क्वेश्चन। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा फिजिकल और स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को, और साथ में एजुकेशन ढाबा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।